प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैथ में अभी हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें पिछले 2 वीडियोस में हमने बात की मीन एंड मीडियन की। इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोड यानी बहुलक, और इसके अलावा मीन, मोड और मीडियन तीनों को मिलाकर के किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आज हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुलक, बहुलक, बहु और लक। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत, बहुत। यहाँ एक मोटा मोटा आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी चीजें अगर इसमें सिंगल डाटा दिया हुआ है तो जो भी सबसे ज्यादा बार आया है वही आपका उत्तर है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2 4 1 2 7 7 6 6 6 5 4 2 6 6 6 3 3। साफ साफ दिख रहा है। साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है? साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि इसमें 6 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 6। मतलब दी गई श्रेणी का जो बहुलक है, जो मोड है, वो कितना हो जाएगा? 6। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इस तरह के सवालों में आप देखिए आकार आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर दिया हुआ है 2 9 3 4 8 7 8 3। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस चक्कर में बिल्कुल मत आ जाना कि 9 सबसे ज्यादा है इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2। इसको कैसे लगाते हैं? इसको लगाने का जो तरीका है वो ये रहता है, पहले आप 2 2 संख्याओं को जोड़ लीजिए, जैसे इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो यहाँ देखिए 2 और 9 का सम कितना आएगा? 11। 4 और 3 का सम कितना आएगा? 7। 8 और 7 का सम कितना आएगा? 15। 8 और 3 का सम कितना आएगा? 11। इसको हल कैसे करना है ये देखते जाइएगा, ठीक है? अच्छा, क्लियर कट नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। ये कितना है? 11। ये वाला कितना है? 7। ये वाला कितना है? 15। और ये वाला कितना है? ये वाला है कितना? 11। ये वाला मामला होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? 15, ठीक है? अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, एक छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए, मतलब 2 को छोड़ दिया तो अब ये 9 और 3 ये कितना हो जाएगा? 12। फिर ये 4 और 8 ये कितना हो जाएगा? 12। ये 7 और 8 ये कितना हो जाएगा? 15। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़ा है 15। पहले वाले में भी कौन सा था? 15। अब आपको 3 3 के जोड़े लेने हैं। किसके जोड़े लेने हैं? 3 3 के। 3 3 का अगर मैं जोड़ा लूंगा तो अब इसका कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 2 14। इसका कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 4 19। अब ये तो हो ही नहीं सकता। अब एक को छोड़ दीजिए, एक छोड़ दीजिए और फिर 3 3 ले लीजिए, मतलब अब यहाँ का मामला आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 9 7 16। और यहाँ से अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 15 15 और 4 15। 8 7 15 15 और 8 23। अब आप देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन था? 15। किसका सम था? ये 8 और 7 का। इन दोनों में 12 12 15, ये किसका सम था? 8 और 7 का, ठीक है? अब ये 3 3 में मैंने लिया 14 और 19। 19 लिया, इसमें भी ये 7 शामिल है, ठीक है? जब इसको लिया तो 16 और 23, इसमें भी ये 7 शामिल है। मतलब एक चीज तो क्लियर हो रही है कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 7। मतलब आपका जो बहुलक है वो हो जाएगा कितना? 6, ठीक है? कैसे लगाना है? पहले 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, फिर एक छोड़ दिया, फिर 2 2 का जोड़ा, फिर 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, फिर एक छोड़ के और 3 3 का जोड़ा। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ 11 आया था, यहाँ 7 आया था, यहाँ 15 आया था, यहाँ 11। सबसे ज्यादा कौन सा है? 15। किसका है? 8 और 7 का। ये दोनों निगाह में रखिएगा। फिर यहाँ देखिए ये 12, ये 12, ये 15। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? 15। यहाँ भी 7 आ गया। फिर ये देखिए आप 3 3 के लिए तो ये 14, ये 19 और 23। इस 23 में भी ये 8 और 7 है। फिर इनको जब लिया तो यहाँ 16 और 23 में ये देखिए 23 में भी, और ये 14 और 19 इसमें भी 7 था। मतलब सबसे ज्यादा बार जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो हर बार में 7 शामिल है। मतलब इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 6। एक आध सवाल इस तरह का और देख लेते हैं। देखिए ये आवृत्ति वाला, इसको मैं बाद में कराता हूं आपको। इस वाले सवाल को देखिए, इस वाले सवाल को देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से वही बात,
अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कौन सी दिख रही है, 15, लेकिन 15 को आप आंसर मत मान लेना। क्या करना है, पहले दो दो का जोड़ा लेना है। देखिए 5 और 2 7, 9 और 9 18, 12 और 14 26, 14 और 15 29, 13 और 11, ठीक है। फिर आप देखिए सॉरी, फिर आप देखिए इस इन एक को छोड़ दिया तो 9 और 5 14, 9 और 12 21, 14 और 14 28, 15 और 11 26, ठीक है। अभी मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप देखिए इसको देख लेते हैं 3 3 को, तो 5 2 7, 9 7 16, 9 12 9 21, 21 4 25 और 10 35, 14 15 29 31 और 10 40, ये इसका मान हो गया। अब आप देख लीजिए एक छोड़ करके जो 3 3 लेते हैं, इसको मैंने छोड़ दिया, अब इसको लेते हैं तो ये कितना है भाई, ये 9 9 18 और 5 23। अब इसको लेना पड़ेगा तो 14 9 23, 23 और 14 14 14 28, 14 और 14 28, 28 2 30 और 10 40। फिर ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये कितना है 13 11 24, 24 5 29 और 10, ये अब आपका बन गया। देखिए अब यहां पर सबसे ज्यादा 7 18 26 29 24, इसमें 29 है, मतलब अब आपका ध्यान इस 14 और 15 पे होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे 14 है, 21 है, 28 है और 26 है, 26 है, ठीक है। तो अब आप देखिए 14 इसमें भी शामिल है, 15 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 15 वाले का 26 है, ठीक है। फिर इस वाले में आप देखिए, ये वाले में इसमें 16 है, 35 है और 40 है, इसमें फिर ये दोनों 14 15 शामिल हो गए, ठीक है। फिर इस वाले में देखिए 23 है, 40 है और 39 है, 23 है, 40 है और 39 है। यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो डाटा है 14 15 वाला, ये 29 में शामिल था। इस वाले डाटा में भी ये 14 15 शामिल थे। ये 3 वाले में देखो, ये 14 15 ये पहले वाले में जब 2 2 लिया था तब शामिल थे, ठीक है। जब दूसरा काला वाला लिया था तब भी ये 14 शामिल था। फिर जब ये वाला लिया तो ये 39 शामिल है। तो अब इसमें जो सबसे ज्यादा बार आने वाला डाटा है वो 14 और 15 में से एक है, और 14 15 में से एक है तो वो कौन सा आ रहा है भाई, वो कौन सा आ रहा है, वो कौन सा है भाई। अब देखिए इसमें ये थोड़ा सा 14 और 15 में कंफ्यूजन है, क्योंकि एक बार स्थिति ये बने, देखिए यहाँ तो 14 15 दोनों है, ठीक है। फिर जब ये डबल वाले में देखे, जब ये वाला मामला आया तो इसका तो 26 आया और इसका 28 आया, मतलब ये 14 वाले का ज्यादा आ गया, ठीक है। फिर अब जब 3 3 का जब हमने उठाया तो 3 3 में देखिए ये 16 है, ये 35 है, ये 40 है, इसमें भी 14 15 आया हुआ है। यहाँ देखिए अब 23 है, 40 है और 39 है, इसमें भी 14। मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जाने वाली आवृत्ति कौन सी है, 14 है। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लीजिए जब कंफ्यूजन हो तो आप इसको 2 छोड़ करके फिर 3 3, अगर मैं इस 3 को लेता तो ये 3 आते और फिर ये 3 आते, तब भी ये 14 15 शामिल थे। मतलब कंफ्यूजन केवल 14 15 में। तो आप ये देख लीजिए कि ज्यादा बार कौन सा आया है, 15 और 14 सभी में आए हुए हैं, लेकिन अधिकतम मान किसका आया हुआ है, तो वो आया हुआ है 14 का। और इस 14 का, इस 14 का नहीं, इस 14 का 14 आया हुआ है। मतलब हमारा जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और कोई सवाल है क्या इस तरह का? ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, सेम सवाल है। अब इस सवाल को भी देखिए आप कैसे करेंगे भाई। देखिए 3 और 1 4, 18 और 25 8 33 10 43, 40 और 30 70। अब देखिए 40 और 30 में से ही कोई एक उत्तर बनेगा, 22 और 10 32, ठीक है। फिर अब एक एक को छोड़ देते हैं, मैं कलर बार बार बदल रहा हूं, ठीक है। एक एक को छोड़ देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, 18 और 1 19, 25 और 40 65, 30 और 22 52, 10 और 6, ठीक है। अब हम तीसरे वाले को देख लेते हैं 3 3 करके। तो 3 1 4, 18 और 4 22, 25 40 65 65 और 30 95, 22 10 32 32 और 6 38। यहां भी आप देख लीजिए 40 और 30 दोनों आए हुए हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं, तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये वाले से उठाएंगे, तो 18 1 19 5 24 और 20 44। यहां से जब उठाएंगे तो 40 30 70 70 और 22 92, ठीक है। अब हर बार मामला 40 और 30 का फंस रहा है,
तो हम एक ऐसी जगह देख लें, बस इसमें केवल इतना देखना जहां पर 40 और 30 अलग है। देखिए यहाँ पर आप देखो 40-30 दोनों मिलाकर के 70 है। यहाँ आप देखो ये 65 है और ये कितना है 52 है। इसमें भी 40-30, इस 3 वाले में भी 40-30 मिल गया है और इस वाले में भी 40-30 मिल गया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों में 40-30 आया हुआ है। इन दोनों में जब ये दोनों अलग है तो ये वाला 65 है और ये वाला कितना है 92 है। जब ये साथ साथ में है, ये वाला 65 है और ये वाला कितना है 52 है, मतलब वैल्यू किसकी दिख रही है ज्यादा हमको दिख रही है 40 वाली। अब 40 वाली वैल्यू देखिए, ये बात तो पहले से क्लियर हो गई थी। देखिए सवाल को समझिएगा जरा से, ये बात तो पहले से क्लियर हो गई थी कि वैल्यू इन दोनों में से एक है। अब ये दोनों अलग अलग कहां पे आए हुए हैं, अलग अलग कहां पे आए हुए हैं, देखिए ये 65 है और ये 52 है। अब जब 3-3 का हमने लिया तो दोनों शामिल हो रहे थे और ये तो ज्यादा आना ही था। ये 40-30 22 है, 25-18 1 है। तो यहां पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो हमारा यही क्लियर हो गया था। ये 65 आ रहा था और ये कितना आ रहा था 52। ये 65 आ रहा था और ये कितना आ रहा था 52। मतलब एक बात पक्की है कि सबसे अधिक बार आया है 40, मतलब हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। तो ये वाला जो मामला है, इस वाले मामले में आपको ये पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसके पिछले वाले सवाल में भी आप देखो, अच्छा ये तो अभी करना है। इसके पिछले वाले सवाल में आप देखो यहाँ भी आप देखो, ये देखो आप यहाँ पे आपने देखा था ये 7 है, ये 18 है, ये 26 है, ये 29 है, मतलब मामला इन दोनों में। तो जहां ये दोनों अलग हुए, देखिए ये 26 है और ये 28 है, मतलब ये 14 वाला डाटा ज्यादा बड़ा है और यही आपका फाइनली उत्तर बना है। ठीक है, क्योंकि जहां पर ये 3-3, अब देखिए यहाँ पे ये 14 और 15 अलग हुए, तो ये 40 है, ये 39 है, तो यहाँ पर भी ये मामला आ गया। ठीक, ऐसा ही एक सवाल जो आपने और लगाया हुआ है, एक सवाल आपने जो और लगाया हुआ है, इसमें भी आप देखो 2-2 से ही क्लियर हो जाता है मामला, 2-2 से ही क्लियर हो जाता है मामला। इसको आप देखो, यहाँ देखो आप एक बात देखिए, 11 था, ये 7 था और ये 15 था, मतलब मामला ये 8 और 7 में से ही एक होना था। अब जैसे ही जब ये दोनों अलग हुए तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, मतलब ये एक बात क्लियर हो गई कि ये वाला डाटा आपका उत्तर होगा। ये वाला डाटा कितना था 6 और यही आपका आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 3-3 निकालने का भी कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं मिलता। पहले दो में ही आपको ये बात पता लग जाती है कि बहुलक कौन सा होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब मामला वर्ग वाला हो। तो वर्ग वाले मामले में इसका जो फॉर्मूला है बहुलक का मोड का जो फॉर्मूला है, ये पहले लिख लीजिएगा। L1, आपने माध्यिका में भी ये L1 वाला डाटा देखा होगा। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू कितना होता है, ये आपका फॉर्मूला है मोड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो देख लेते हैं। पहले आपको F1 ही निकालनी है, F1, ठीक है ना, अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति। ठीक है, F0 पूर्व की आवृत्ति, पूर्व की। F2 बाद की, बाद की। L1 आवृत्ति वर्ग की निम्न सीमा, आवृत्ति वर्ग की निम्न सीमा, लोएस्ट लिमिट कहलाती है ये, निम्न। और I जो होता है, I किसके लिए होता है, वर्ग का जो अंतर है। अब यहां देखो आप, यहाँ पे देखो, अब ये 14 है, ये 23 है, 27 है, 21 और 15 है। सबसे ज्यादा कौन सी है, 27। तो जब 27 सबसे ज्यादा है, मतलब आप समझ जाना कि ये क्या हो जाएगी F1, ये क्या हो जाएगी F0, ये क्या हो जाएगी F2 और ये क्या हो जाएगा L। बस अब आपका मामला फिट। ठीक है, अब देखिए बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए। L1 कितना है 27, L1 देख लीजिए आप, L1 कितना है 20, ये हमने 20 रख दिया, प्लस F1 कितना है 27, F0 कितना है 23, 2F1 मतलब 2 गुणे 27, F0 कितना है, F0 है 23 और माइनस कितना है 21 और गुणे कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, तो ये लग गया सब। ठीक है, अब आप इसको लगा लीजिए। तो 27 में से 23 गया तो कितना बचा 4, 27 दूनी 54, 23 और 21 कितना होगा, 23 और 21 को कितना होगा 44, तो 54 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 10 और ये गुणे कितना है 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा आपका 20 और यहाँ से आपको मिल रहा है 4, मतलब आपका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 24। लग गया क्वेश्चन।
लग गया क्वेश्चन। केवल आपको अधिकतम आवृत्ति वाला मामला देख लेना है, ठीक है। जैसे अभी सवाल में देखिए, यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति कहाँ दिख रही है, ये 15 अधिकतम आवृत्ति है, मतलब ये है आपका F1, इसके पहले वाला ये है आपका F0, इसके बाद वाला ये है आपका F2 और ये है आपका L1। अब आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना है, ठीक है। अब सवाल को लगा दो आप, बस सिंपल से फॉर्मूले में रख दीजिए आप वैल्यूज को। ये कितना है 30 प्लस F1 कितना है 15, F0 कितना है 8, 2 गुणे 15 माइनस 8 और अब माइनस कितना है 4 और गुणे 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, यही आपका सवाल है। अब 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, 15 दूनी 30, 30 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, 30 में से 12 चला जाएगा 18 और गुणे कितना है 15 और ये कितना है 30 धन, तो ये 3 6 के 18, 3 बचे 15, 7 पना 35, तो ये हो जाएगा 35/6, तो 6 6 36, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 बचेगा, तो 6 8 48, 6 3 18 और यहाँ 30 आपको जोड़ देना है, 30 आपको जोड़ देना है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 35.2 अंकों में दिया हुआ है, तो 35.83 भी आप कर सकते हैं। 35.83 भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन तब जब वो मामला दिया गया हो किसमें, 2 अंकों में, ठीक है। एक सवाल में इस तरह का और देख लेता हूं, एक सवाल में इस तरह का और देख लेता हूं, और वो कौन सा है, चलिए इसी को देख लेते हैं, ये वाले सवाल को देख लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, आवृत्ति 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 आवृत्ति, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई, वैसे आप देखो, अगर देख के आप समझोगे तो ये वाला डाटा ज्यादा आएगा, मतलब ये वाला 10 आएगा, ये 10, देखिए इस 10 के इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, मतलब जो जोड़ जोड़ के अपन निकाल रहे थे, देखिए इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 19। अब जब आप 2 2 को जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 14, इसकी वैल्यू 11। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पर भी जब सबसे ज्यादा देखोगे तो 19 आ रहा है, यहाँ पर भी आप सबसे ज्यादा देखोगे तो 14 आ रहा है, और दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, 10। कौन सी चीज कॉमन है, 10। मतलब इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि भैया जो F1 है वो ये है, F0 है वो ये है, F2 जो है वो ये है, और L1, ठीक है। अब आप फार्मूले में सवाल को रख दीजिए, भाई यहां से 2 चीजें क्लियर नहीं हो रही थी ना, ये 10 है ये भी 10 है, तो क्लियर नहीं हो रहा था कौन सा वाला 10 है, तो इसके आगे पीछे वाला देख लो, तो 10 के इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 9 है, योग तो आप 2 2 का या 3 3 का ही कर रहे हो, तो सीधी सी मसला है, जिसके आगे पीछे की आवृत्तियां जाता है वही आपकी मुख्य आवृत्ति हो जाएगी। अब आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना है आई। अब आप देखो, L1 आप कितना निकाल रखे हो 20, प्लस F1 आपका कितना है 10, F0 कितना है 4, 2 गुणे 10 माइनस 4 माइनस 9 और गुणे 25 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप 20 में से 15 जाएगा, 20 में से 13 जाएगा 7 और ये कितना है 6, तो 6 बटे 10 दूनी 20, 20 में से 4 गया 11, 11 में से 20 में से 4 गया 16, 16 में से 9 चला गया 7 गुणे 5। अब 6 पंचे 30, 30 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, ठीक है। 20 को आप जोड़ दीजिए, तो 20 धन 4.28, मतलब उत्तर हो जाएगा 24.28 और यही आपके सवाल का जवाब है, यही आपके सवाल का जवाब है भाई, 24.28 ये आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वैसे जहां पर आवृत्ति आपकी सबसे ज्यादा दिख जाएगी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों यहाँ तक जो बहुलक के जो सवाल हैं, आप लोग कुछ सवाल चाहे अगर नहीं किए हैं उसको आप लोग अपने लिए नोट भी कर लीजिए, जैसे ये हो गया है, ठीक है। ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये भी हो गया है, ठीक है। ये जो तीसरा नंबर सवाल है ये भी हो गया है, ये जो चौथा नंबर सवाल है ये भी हो गया है, जो पांचवा नंबर है ये भी हो गया है, जो छठा नंबर है ये आप लोग नोट कर लीजिए, खुद लगाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, ये आप नोट कर लीजिए, इसको मैं बता देता हूं,
और एक क्वेश्चन और है ये वाला है, ये आप लोग अपने लिए नोट कर लीजिए, इसको मैं बता देता हूं। इस वाले यहाँ देखिए जो सबसे अधिक आवृत्ति है वो मुझे कितनी दिख रही है 750, कौन सी 750 ही है ना। लेकिन आप देखो कि यहाँ आपको अगर देखने को मिले तो 550 एक ही बार है, 660 एक ही बार है, 680 एक ही बार है, 750 एक ही बार है, 601 2 और 3 बार है। यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ देखिए 550 तो केवल एक ही बार आया हुआ है, 660 एक ही बार आया हुआ है, 680 एक ही बार आया हुआ है, 750 एक ही बार आया हुआ है, 603 बार आया हुआ है, 701 बार आया हुआ है, अच्छा 680 2 बार आया हुआ है, एक जगह और है, ये भी है 680, और 580 भी एक बार आया हो। तो यहां देखो अब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी आई हुई है, 3 की, मतलब आपका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा 600। लग गया सवाल, लग गया सवाल, ठीक है। तो साथियों बहुलक में एक सवाल ये आपके लिए है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसमें आवृत्तियां जोड़नी है। अब आप देखो अगर इसको मैं देख करके सवाल अगर आप लोग लगाओगे तो देखो जब 2 2 2 और 2, ठीक है, इसको आप जोड़ोगे निश्चित तौर पर ये 42 8 50 30 80 आएगा, और ये कितना आएगा 70 आएगा। फिर जब आप जो एक छोड़ के इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तब भी आपका 45 और ये 42 दोनों शामिल ही रहेंगे। जब 3 3 को जोड़ोगे तो ये वाला और ये वाला, तब भी आपका यही वाला डाटा रहेगा। तो अंतर कहाँ पे आ रहा है, अंतर आ रहा है इस जगह पे 42 और 38 की जगह पे 42, उत्तर हो जाएगा 35। लग गया सब, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं ऐसे सवाल जो मीन मोड और मीडियन को मिला करके बनाए गए हैं। ये देखिए आप तीनों को मिला करके जो फॉर्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला। कहाँ चला, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल वही है सवाल, वही तो है इंपीरिकल फॉर्मूला, या आप बोल सकते हैं हिंदी में मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, अब ये फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 गुणे माध्य। तो जब भी कोई दो डाटा आपके पास हो, और तीसरा डाटा आपको निकालना हो तो हमेशा इस डाटा का उपयोग किया जाता है। श्रेणी चाहे आपको कुछ भी दी गई, वैसे भी जब दो डाटा वो आपको देगा तो श्रेणी देने की आवश्यकता ही नहीं है, श्रेणी वो किसी भी तरीके की हो, डाटा तो आपके सामने दे ही रहा है वो। कुल मिलाकर के मामला ये हुआ कि मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू, ये आपको याद रखना। अब देखिए सवाल हमसे बोल क्या रहा है, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी डेटा सेट का बहुलक उसके माध्य से 37.8 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक होगा। बहुलक माध्यिका से अधिक होगा, कितना अधिक होगा ये बताना है। अब देखिए बहुलक उसके माध्य से 37.8 अधिक है, माध्य से 37.8 अधिक है, मतलब मोड माइनस मीडियन बराबर कितना है 37.8, ये आपको देना है, ठीक है ना। तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करें, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करें। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बहुलक माइनस मीडियन बराबर, ठीक है, मोड इंटू मीडियन, मतलब आपको मीन को उड़ाना पड़ेगा तभी तो आएगा, मीन को उड़ाना पड़ेगा। और इस फार्मूले को अगर आप देखें, अगर मैं मोड माइनस मीडियन है तो अगर मैं मीडियन को इस तरफ लाऊं तो ये पूरा मामला क्या बनेगा भाई, मोड माइनस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन, 2 मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीन। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है। अब अगर मुझे मीन को हटाना है, क्योंकि मुझे तो मोड और मीडियन चाहिए, तो मीन को हटाना है तो मैं एक काम करता हूं, पूरे डाटा पे 2 का गुणा मार देता हूं। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोड माइनस 2 मीडियन बराबर 2 का गुणा जब इसमें होगा तो 2 अट्ठे 16, 37 दूनी 74 और 1 75। अब आप खुद देखो इन सभी को अगर जोड़ दिया जाए, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आप देखो ये कितना है भाई, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 2 मोड में से मोड घटेगा, सॉरी जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है, ये घटाने का तो मामला ही नहीं था, प्लस माइनस। ये कितना हो गया, ये हो गया 3 मोड, ठीक है, बराबर इधर कितना बच रहा है, तो इधर बच रहा है 3 मीडियन और प्लस
75.6। इसको पूरे को इधर ले आते हैं तो 3 मोड माइनस 3 मीडियन बराबर हो जाएगा 75.6। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से बचेगा मोड माइनस मीडियन और यहाँ बचेगा 75.6 बटे 3, भाग दे देंगे तो 25.2। ये आपके साथ का जवाब है। कहाँ दिया हुआ था? ये दिया हुआ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मीन मोड और मीडियन से मिक्स क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें 2 डाटा आपके पास होता है, एक डाटा आपको निकालना होता है। अब यहाँ क्या था भैया, जो हमको दिया गया था पहले आप वो लिख लीजिए, जो निकालना है वो लिख लीजिए, मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके आप उसको जो है इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप उसको हल कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल आपको बोला किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है। बहुलक माध्यिका से, उसका डेटा की माध्यिका बहुलक से कम है, मतलब बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ है 71 पॉइंट, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक है, मतलब माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछ रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर आपसे पूछा। ये आपका सवाल, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप खुद देखो यहां पर हमको मोड और मीडियन दिया हुआ है, मीडियन एंड मीन हमको चाहिए, मतलब मोड हमें उड़ाना है, मोड हमें उड़ाना है। और हमारा जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि भैया मोड बराबर होता है 3 मीडियन और माइनस 2 मीन, ठीक है। अब चूंकि हमें मोड और मीडियन चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इसको इधर रख लेता हूं, मोड को मैं इधर ले आता हूं, मोड को मैं इधर ले आता हूं, मीडियन भी इधर है तो इसको मैं मीडियन को भी इधर ले आता हूं, -3 मीडियन बराबर कितना है, बराबर कितना बचेगा -2। यही तो कहानी बनेगी। अब आप देखिए आपको मोड चाहिए, मीडियन चाहिए, मतलब मीडियन चाहिए और मीन चाहिए, तो मोड को हमें कैंसिल करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए 3 मीडियन में से 1 मीडियन घटेगा तो बचेगा कितना 2 मीडियन बराबर, यहाँ ये 2 मीन है ही है, 2 मीन है ही है, और इसके मामले में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो ये 71.24। अब इसको पूरे को आप इधर ले आइए तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर है 71.24। अब इन दोनों को आपको चाहिए है मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन माइनस मीन 2 को कॉमन लेंगे, ये इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा 71.24 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 35.62 ये आपके का जवाब है। तो मूलानुपाती सूत्र से इस तरह के 2 सवाल पूछे गए थे अभी 2025, अभी हाल ही के आरआरबी एनटीपीसी के मामले की मैं बात कर रहा हूं। अब आप चूंकि मोड मिड मीडियन तीनों आप पढ़ चुके हो तो अब इसको समझने में मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। ये वाला सवाल देखिए क्या बोला, डेटा के एक सेट का माध्य और बहुलक 47.4 61.6 है, माध्यिका ज्ञात करें। तो भैया जब 2 का डाटा ऑलरेडी आपको दिया गया और हमको ये पता है कि भैया मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको क्या बोला है माध्य, माध्य मतलब मीन आपको दी गई है, मीन कितनी दी गई है 47.4, इसका तो आपको 2 गुना करना पड़ेगा। बहुलक कितना है 47.4, ये आपको दिया, अच्छा सॉरी बहुलक 61.6 है, 61.6, मतलब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है मीडियन की। अब आप देखो ये माइनस ये पूरा का पूरा डाटा तो इधर जाएगा, तो अब आपका देखिए 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 61.6 प्लस 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 9, 8 और 6 14, 4 1 5 और 1 6, 9 और 6 15, तो एक अंक के बाद दशमलव। अब अगर आपको मीडियन निकालनी है तो भैया ये 3 आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो 3 5 15, 3 दूनी 6 दशमलव, 4 में 3 का भाग देंगे तो लगभग एक ही बार जाएगा, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 52.1, और यही आपके सवाल का जवाब था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, इसका भी वही है, माध्य 43 है, माध्यिका 38 है, बहुलक ज्ञात करना है। फिर कंडीशन वही है कि भैया मोड बराबर होता है 3 मीडियन और -2 मीन। ठीक है, अब माध्य आपको कितना दिया गया है 43, तो ये तो 43 ही रहेगा, 2 गुणे माइनस,
इसकी माध्यिका कितनी है 78, ये कितना है 3 × 78, और आपको निकालना क्या है, बहुलक निकालना है, ये लग गया। अब देखो आप, सॉरी बहुलक निकालना है, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, माइनस 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, घटाएंगे तो देखिए 14 जोड़ दीजिए 100 हो जाएगा, 200 में से 100 घटेगा 100 आएगा, इसमें 14 जोड़ देंगे तो 14 × 4 = 18 और 30 = 48, ये आपका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो साथियों यहां से हमारा ये जो मामला है मीन मोड मीडियन और उनको मिला करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके हल हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे रेंज की और डेविएशन की, मतलब अब अगले जो हमारे टॉपिक्स है वो रेंज और डेविएशन के रहेंगे, और फिर हम अपने वायदे के अनुसार आपसे को कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करवाएंगे और बाकी सारे आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर देंगे ताकि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस कर पाए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।